भोकाल न्यूज में आपका स्वागत है। बधाई देना चाहते हैं आपसे कि आप आज दरोगा बन के और फिर से लाइब्रेरी में रिटर्न होके आए हैं, तो चाहते हैं कि सभी भाई एक बार क्लैपिंग करके भैया का। और हमारी बेसिक रणनीति यही है कि जो भी आप पढ़ाई करिए, जो भी मटेरियल को पढ़िए, कोशिश करिए कि उसको ऊपर से एक इंग्लिश में इडियम्स है कि रीड बिटवीन द लाइन, जिसका अर्थ होता है कि शब्दों को नहीं, उसके मर्म को समझें और काफ़ी डीप अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें, अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक को पढ़ें, क्योंकि जो एग्ज़ाम है हर दिन आने वाले दिन में डायनेमिक होता जा रहा है और टफ होता जा रहा है। कंपटीशन के अलग अलग जो दायरे हैं वो बदलते जा रहे हैं, इसमें बहुत कभी हार्ड कभी नॉर्मल, तो लड़कों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। और सभी स्टूडेंट के पास ये होता है फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर। भैया इस फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर को आप कैसे झेल पाते हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे कि हर स्टूडेंट के पास फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर। आपको मैं बता दूं कि जब कोई मध्यम वर्ग का लड़का जब वो घर से बाहर निकलने के लिए आता है पढ़ने के लिए, तो वो एक इसरो का PSLV उड़ान से कम नहीं होता है, क्योंकि उस समय पिता को कुछ उम्मीदें दिखती है तो कुछ डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा, एक तरफ खुशी दिखती है कि मेरा बेटा कुछ पोस्ट लेकर आएगा, कोई काबिल इंसान बन के आएगा और हमारा नाम ऊंचा करेगा, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसमें नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं। समाज हर तरह से नकारात्मक करने लगता है कि कितने दिन से लड़का कर क्या रहा है। तो PSLV के उड़ान से कम नहीं होता है, जहाँ पे संभावनाएं तो बहुत ज्यादा रहती है लेकिन अनिश्चितताएं भी बहुत कम नहीं रहती, अनिश्चितताएं भी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें एक बैलेंस करना स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा टफ काम होता है। तो इसलिए प्रेशर के लिए बात करेंगे, कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट को। जैसे मैं अपना प्रॉपर बता दूं कि हम शुरू में कुछ दिन तक पिताजी के पैसे देते थे, उस पर डिपेंड थे, लेकिन आगे 2-3 साल के बाद मैंने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, कोचिंग पढ़ाने लगा और कोचिंग से इतने हमको इनकम हो जाते थे कि हम और 2-4 भाई मतलब आसानी से उस खर्चे में, तो मुझे पापा से कुछ पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, लेकिन पापा ने माना होता है, बस जब भी हम या हमारे भाई गांव पे जाते थे तो हमेशा ऑलरेडी हम लोग बार बार मना करते थे कि नहीं पापा रहने दीजिए, नहीं पापा, प्यार से 100 रुपया केवल बोलते थे कि 100 रुपया ही दीजिए, लेकिन पापा समय से आपको देखा है कि बहुत लंबा देर तक पीरियड तक और इस लाइब्रेरी में बैठ के और स्टडी किया करते थे। एक बात बताएंगे आपकी इस लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट कैसा रहा और इतने लंबे समय तक आप पढ़ाई कैसे कर लेते हैं? देखिए, लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मोटिवेशन रहना चाहिए। अगर आपके पास मोटिवेशन है तो बहुत लंग पीरियड तक पढ़ाई कर सकते हैं और आपके पास एक दृढ़ संकल्प है कि हमको बनना ही चाहिए। आप जरा मतलब ये होता है कि प्राय सभी लोग, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं, मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पिता का संघर्ष कितना होता है। तो मध्यम वर्ग परिवार के लड़कों के लिए पिता का संघर्ष ही उनके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है। और ये उम्मीद की नहीं, जो हमारे पिता कर रहे हैं क्या उससे हमको ऊपर करके दिखाना है, आगे बढ़ना है, ताकि पिता गर्व करें कि नहीं ये हमारा बेटा कुछ किया है या हमारा कोई भी रिलेटिव है ये ऐसा कुछ किया है। तो मैं यहाँ पढ़ने आता था तो प्रायः 8 घंटे की लाइब्रेरी लेता था, तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि बीच बीच में 2-3 दिन मुझे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना भी पड़ता था। तो जिस दिन पढ़ाना नहीं होता था उस तक मैं 12-12 घंटे तक का स्टडी कर लिया करता था, लेकिन जिस दिन पढ़ाना था तो 8 घंटे ही लाइब्रेरी में समय दे पाता था। तो इतना मेरा एक रेगुलर और ये चलता रहा। अच्छा, तो लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा रहा? हाँ, यहाँ लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट, सबसे पहले मैं हमारे बगल में खड़े इस लाइब्रेरी के मैनेजर रुद्र भैया को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी के संचालक को एक लाइब्रेरी का संचालन अर्न करने की दृष्टि से नहीं, वेलफेयर की दृष्टि से ही करते हैं। और ये हर स्टूडेंट को इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। आप लोग बहुत सारे अगल बगल लाइब्रेरी में देखे हैं कि फी क्या है, टाइम का फाउंडेशन क्या है, थोड़ा सा अगर समय दे दीजिएगा तो कोई रोक टोक होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ये झेला है, सर से आया था तो पहले ही बोल दिया था कि देखिए सर, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, हम पढ़ाने वाले हैं, कब आ जाएंगे कब चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। तो सर ने हमको बोला कि
पढ़िए मस्ती से। जब आपको आना है पढ़िए, जब आपको जाना है जाइए। आपका जो टाइम है वो फिक्स है, आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद है कि ये हमको दिक्कत कहीं नहीं हुआ। जब भी आते थे, बेशक हमारा सीट नहीं रहते हुए हमारा टाइम खत्म हो जाता था, लेकिन जब मैं पढ़ा कर आता था तो यहाँ पे मुझे टाइम सीट मिल जाता था और आसानी से हम पढ़ाई करते थे, जिससे डिस्टर्ब नहीं हुआ। काफ़ी की पहचान कराने की जरूरत नहीं है, पहले भी हम ये बात बोल चुके हैं कि ये तो कोई अब पहचान के मोहताज है नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब तो बहुत ज़्यादा हेल्प किए ही हैं, और यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सक्सेस हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जाके मेंस वाले एग्जाम में डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जाके और फिजिकल में डिस्क्वालीफाइड हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हुए जिनका मेरिट में नाम नहीं आया। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनका अगला स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए? देखिए, हर आदमी या तो सफल होता है या असफल होता है, ये किस्मत के दो किनारे हैं, ठीक ना। लेकिन जो मजल बीच मझधार का है लड़ाई करने का, वैसा कुछ नहीं। सब लोग असफल होते हैं, सब लोग सफल होते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछली बार हम 2446 जो SI का बैच था, वहाँ सब कुछ मेरा हो गया था, बहुत मामूली एक आध दो क्वेश्चन अगर हो जाता तो मैं आज BPA राजगीर में ट्रेनिंग करता, और फाइनल में मैं मेरिट से आउट हो गया। उसके बाद मेरिट से आउट होने के बाद काफ़ी कुछ दिन तक 10-15 दिन तक मैं किसी से बोलता नहीं रहा। अपने आप में लगता था कि थोड़ा सा और कर दिए होते तो बस हो जाता, लेकिन कहाँ गलती। उसके बाद फिर मैं जब पटना आया तो कसम खा लिया था कि इस बार तो फिर अब ले ही के जाना है, कुछ नहीं। तो इस बार न तो मैं होली में गया, न दिवाली में गया, न छठ में गया, न दुर्गा किसी में यहाँ पे नहीं गया। केवल ये थी कि इस बार सिलेक्शन लेके ही घर पे जाना है। के बातों से ये की निकल के आता है कि यदि आप जिद्दी बनते हैं तो जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है, और जिद जब करना ही है तो आप अच्छे चीज़ों का जिद करिए, ना कि किसी क्रिमिनलाइज बातों का जिद करिए, चोरी करने का जिद करिए। ये सब जिद कोई काम की नहीं है, और आपको जिद करना ही है तो अपने लक्ष्य का जिद करिए। शादी का अभी कोई प्लान है? मैं इसके बारे में अपने पापा मम्मी को ही सौंप चुका हूँ कि जब वो डिसाइड करेंगे। अभी कम से कम 4 से 5 साल का समय है। अभी मेरा 27-28 एज, 27.5 साल एज हो रहे हैं, 28 के करीब हो रहे हैं। तो अभी हमको थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेरा लक्ष्य SI नहीं था, मेरा लक्ष्य BPSC को क्रैक करना है। तो अगर 2-4 साल हम टाइम लिए हैं, 2-4 साल में हम BPSC क्रैक करके किसी उसके थ्रू ये कर लेंगे, तो फिर हम उसके बाद पापा मम्मी का जो आदेश होगा उसको हम। क्या आपका लक्ष्य केवल BPSC और SI है, या फिर कोई और भी है जो आपके लाइफ पार्टनर बने, वो भी लक्ष्य आपकी हुई है? देखिए, जैसे कि हम लोग बहुत सारे अध्ययन करते हैं, तो हम लोग बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते थे, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आदमी का पतन का सबसे कारण है कि उसकी इच्छाएं अनंत होना। और ये हकीकत है, हर इंसान में इच्छाएं रहती है। गालिब साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो हम लोग अगर ज्वाइन करने जाएंगे तो सबसे पहले ये फॉर्म भरना पड़ता है कि न दहेज लेना है, न दहेज देना है। तो इसी से बंधे हुए हैं हम लोग। और अगर हमारा जहाँ तक मानसिकता है कि दहेज कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप किसी को दबाव देकर, किसी पक्ष को दबाव देकर उससे बहुत ज़्यादा ये ले लेना, ये अच्छी बात नहीं है। और ख़ासतौर से इस विचार से मेरे पिताजी का भी विचार मिलता है, क्योंकि वो एक टीचर हैं, वो समाज को देखते हैं, तो ऑलरेडी वो सोचते हैं कि नहीं, दहेज कुछ नहीं लेना है हमको। जो एक अच्छा फैमिली मिले, एक शिक्षित फैमिली मिले, जो हमारे घर में कलह न बने, सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है, कलह न बने। एक अच्छा परिवार को अपना परिवार समझ के, परिवार को अपना परिवार समझ के उसको सही रास्ते पे ले चले, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज होगा। बाकी पैसे। 2 सफलताओं का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिसने मुझे पढ़ाया, और मैं 6 साल से पटना में हूँ। 6 साल से विश्वास बनाए रखा कि नहीं, मेरा बेटा कुछ करेगा। और इसलिए कभी आज तक मेरे पिताजी नहीं ये बोले कि नहीं बेटा किस चीज़ का एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम निकल रहा है, क्या नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले। और विश्वास बनाए रखे कि नहीं वो करना है, वो करेगा। और अंततः जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया दोनों चीज़ का, तो मैं उनकी आंखों में देखा आंसू था, वो खुशी का आंसू था। मुझे उस वक्त
याद आ रहा है कि जब मेरा फाइनल सिलेक्शन एसआई के पद पे हुआ था तो पहली बार मैं अपना सर को पिता के कदम में पटक रखा था, इंतजार कर रहा था जब स्कूल का लंच हो तो आए। जब आए तो अपने सर को उनके कदम में रखा, गले लगाए। गले लगाने के बाद वो भी रो रहे थे, हम भी रो रहे थे। फिर आगे चल के कुछ ये बोले कि अगर तुम्हारी स्टोरी पता हो तो मैं तुम्हारे ऊपर एक डार्क हार्स नाम का उपन्यास लिख दूँ। जब ये बात बोले तो अंतरात्मा से हमको ये लगा कि नहीं, अब मैंने पिता की उम्मीद पे खरा उतरा। और उस समय मैं खुशी हुई जब बोले कि मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि तुम इस पद पे जाओगे। अभी उसके बाद फिर सलाह दी कि अभी वो पद मिला, मद में नहीं रहना है, तुमको और आगे चल के कुछ करना है, बीपीएससी को क्रैक करना है, इसका हमको इंतजार है। जी भैया आपकी सफलता पे, क्योंकि हमारे लाइब्रेरी का भी नाम बड़ा रोशन हुआ है, तो इस लाइब्रेरी के मैनेजिंग डायरेक्टर रुद्र भैया आपको गॉड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं और अपने एक मेडल से आपका स्वागत करना चाहते हैं और लोगों से बोलेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं कि क्लैपिंग करके इसका स्वागत। निकल के आता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या बाकी रह गई देखो और उसको सुधार करो। अभी जितने भी असफल स्टूडेंट हुए हैं उनको ये बात हम कहना चाहेंगे कि आप अभी पॉइंट्स ऑफ नंबर्स के लिए अभी असफल हुए हैं, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपने पीठ को झाड़ना है और फिर से आगे की तरफ बढ़ना है। भैया से हमको बात करके यही सामने मिला है, की मिला है, चाबी मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं। जी धन्यवाद भोकाल न्यूज़ से बात करने के लिए। फ़ोन आप देखेंगे 1947 से पहले का फ़ोन है और इनका सोशल इंटरेक्शन इतना कम रहता है, ये पढ़ाई के मामले इतने सीरियस है कि और कोई फ़ोन देख लीजिए इनका 2000 फेंक देंगे, कोई भी काम 16-17 में लिए कोई काम काज नहीं है। फ़ोन इसमें जीमेल खोल लीजिए, आधे घंटे लगेगा। सही बात है। इस फ़ोन को 25 बार हम रिपेयर किए हैं, इसमें फॉर्मेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ काम नहीं करता है। उसके बाद इस बार का होली जो था, इस होली में देख रहे हैं कि सब कोई अपना अपना होली एंजॉय कर रहा है। घर हम भी नहीं गए इन्हीं के चक्कर में कि घर नहीं जाएंगे, इस बार पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाए। ऐसा नहीं था कि होली के दिन पढ़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन घर नहीं गए। इनको देखते हैं वहाँ से उस दिन भी ये पढ़ रहे हैं, होली के दिन शाम में। इसका समय लोग विशाल जी बता रहे हैं, होली के दिन आए थे, फ़ोन किए थे, तो मतलब ये हम कलर वलर लगाने के लिए फ़ोन किए थे, तो ऐसा बोले थे कि हमको ऐसे फ़ोन किया कि सर आपसे हमको 100 रुपये जरूरी है, दूसरी जगह से आए थे। तो हम बोले कि ये आदमी इतना कम पैसा कैसे मांग सकते हैं 100 रुपये। हम बोले कि ठीक है आ रहे हैं, रुकिए गली में रुकिए। अब वो 100 रुपये लेके आए तो वो स्ट्रेटजी नहीं थी, वो एक दोस्त को लाए थे और पूरा रंग लगा, कलर लगा। उस समय मुझे याद है कि वो विश्व भूगोल, मैं ज्योग्राफी का पढ़ रहा था। जब दोपहर में ये होली खेलने के लिए बुलाया तो मैं उस समय ज्योग्राफी पढ़ रहा था। फिर आया, कलर वलर लगा ही दिए थे, कलर छोड़ा, फिर मैं ज्योग्राफी। कोई भी बात बताइए, सब देख रहे हैं कि पुलिस में जा रहे थे, वो चीज़ पुलिस में फेमस है, इसलिए हाँ वो सोच लीजिएगा। जी नहीं, हमारी सबसे पहले यही हम ये स्टेप के साथ कोई भी हम ये करेंगे तो पहले से ही हम सोच चुके हैं कि हमारी हर यही प्रयास रहेगी। अगर नहीं लीजिएगा तो बड़का गड़िया कैसे आएगा? तो बड़का गाड़ी जिसको फॉर्च्यूनर होता है ना आजकल का, फॉर्च्यूनर से आगे नहीं बढ़ पाइएगा। मुझे भी शौक है कि मैं कब तक पैशन करो सिलेंडर ठीक हो मुझे भी लेक चाहिए ना, मुझे भी जिम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ एकदम एकदम एकदम, ये बहुत पहले से सोच था कि जिम ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ जैसा आपने बोला कि ये गाड़ी नाम बोला, तो ये भी हमारा ये है कि नहीं, अभी आपको मैं बता दूं कि अभी खुल रहा धीरे धीरे। बाइक नहीं चलाता हूँ और मेरा सपना है कि हम पहली बार अगर चलेंगे तो 4 चक्के से ही चलेंगे, ये मेरा प्रण है। आपकी कोई महिला में तो नहीं है? ब्लॉग बना लेते हैं, शर्म आता है कि शुरू कैमरा जब उठाते तो हमको शर्म आता था। अब हम थिएटर होकर ब्लॉग बना लेते हैं अपना। देखता हूँ कुछ भी लाइक डिसलाइक कुछ भी करे, लेकिन देख तो रहा है ना हमको। हम भी तो स्कूल में पढ़े, कॉलेज साथ जाते थे, हम भी जाते थे। हम भी 600 फिजिक्स वाले यहाँ A+ है, मैथमेटिक्स में जाते थे, केमिस्ट्री में 200 बच्चा के बैच से बैठते थे। दूसरा बच्चा कहाँ है कोई पता नहीं। आज हमको देखता, हमको मैसेज कॉल आता है, मेरा व्हाट्सएप आई खोल के देखिएगा, सुबह से 30-40 को 50 को आता, गुड मॉर्निंग सर, वो काम है भाई, वो काम को। मेरे क्लास का बच्चा है, मेरे जूनियर, मेरे से सीनियर मेरे को मैसेज करता है कहीं जॉब लगा दीजिए पटना में। तो कहाँ है हम, आप लोग जो है जॉब ही कीजिए, जब ऐसा ही निकालिए, कोई भी कहीं भी फील्ड में जाइए, बस आप आगे कीजिए। ये नहीं कि सब ऐसा ही पूछ रहा था, आप भी ऐसा ही में जाइए। फोन आएगा तुरंत हम देखते हैं, बाहर खड़ा होकर हेलो बाबू सुना कर
यही करने में पीछे रह गया। जो फोन आते काटिए, पढ़ रहे हैं काजी, पढ़ रहे हैं, नहीं तो दूसरा ढूंढ लो। ठीक।